हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली सोशल साइंस का फ्रेंड वो 8वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स साइंस का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग इस चैनल पे चला रखे हैं। उसमें भी लगभग फ्रेंड्स 7 से 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। और आपके एग्जाम में फ्रेंड आप कुछ ही दिन बचा है ना, अगस्त लास्ट तक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तब तक जो फ्रेंड हम लोग 20 सेट प्रैक्टिस सोशल साइंस का और 20 सेट प्रैक्टिस आपको साइंस का कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है राज और जनजाति दिया हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है वो टोडा जनजाति नहीं, मध्य प्रदेश में जो है वो भील जनजाति रहता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है ना, इस जगह भील जनजाति रहता है। और भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है ना, सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, राजस्थान में जो है वो तो खारवाड़ जनजाति जो है वो राजस्थान में निवास करती है। तमिलनाडु में जो है वो टोडा जनजाति निवास करती है, न कि भील जनजाति। ठीक है, तो टोडा हो जाएगा तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत। ठीक है, और झारखंड में जो ओरान जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी सही सम्मिलित है। फ्रेंड्स, हम लोग इसी चैनल पे ना भारत का ज्योग्राफी में हम लोग भारत के प्रमुख जनजाति क्षेत्र के बारे में और क्यों जनजाति किस राज्य में निवास करती है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में भी उसको डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? तो फ्रेंड्स वो दालें के होते हैं। इससे जो है मनुष्य के भोजन और पशुओं के चारों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायक होता है। कौन? दालों की खेती जो होता है ना, इसमें चना, अरहर के अलावा है ना मूंग, मसूर, मटर प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वत के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो फ्रेंड इसमें नजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिकी है ना, दक्षिण अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वत के निर्माण के लिए उत्तरदायी है नजका प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 3 अग्रणी कपास उत्पादन राज्य? तो फ्रेंड वो गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिर इनमें से जो है देखिए, एक देखते हैं आइसोबार से जो वायु दाब को मापा जाता है। आइसो हाइट्स जो है वो वर्षा से संबंधित है। ठीक है, आइसो बाथ जो है वो गहराई को नापा जाता है, समुद्र की गहराई को। आइसो है ना, आइसो हेलाइट से जो है वो बर्फ वर्षा को नहीं, आइसो हेलाइट से फिर वो समान खारेपन को मिटाने वाली रेखा को कहते हैं आइसो हेलाइट्स। ठीक है, तो यही जो है ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? तो फ्रेंड्स गद्दी जनजाति जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये सब हम लोग वीडियो बना हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, है ना। गद्दी जनजाति जो भारत के हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसका मुख्य व्यवसाय जो है वो चलवासी पशु चरण है ना, गद्दी जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। अंकलेश्वर जो है वो कहाँ? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। ठीक है, मंडुवाडी जो है वो डीजल रेल इंजन है ना। उसके बाद बेंगलोर जो है वो वैमानिकी है ना, वैमानिकी हो जाएगा। और कटनी जो है वो सीमेंट से संबंधित हो जाएगा, है ना, स्थल और निवास स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जर्मनी रूर प्रदेश में विशिष्ट इस्पात बनाया जाता है? तो ये सही है। ठीक है, अगला है, वेस्टफालिया प्रदेश में लोह धातु मिलता है? तो फ्रेंड्स ये भी सही है। देखिए राउंड वेस्टफालिया प्रदेश जर्मनी में स्थित है। यह जो है वो 80 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा क्षेत्रफल में विस्तृत है, जहाँ पे फिर वो लोह धातु मिलता है वो जर्मनी में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उदयपुर की ज्वार खाने प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स उदयपुर की ज्वार खाने जो है जिंक या जास्ता के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर का ज्वार खाने। नेक्स्ट, भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है? तो फ्रेंड्स भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। बिहार में फ्रेंड्स दालों का सबसे अधिक उत्पादन पटना में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मेकाल श्रेणी में नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से तापी नदी का उद्गम सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, जबकि नर्मदा, सोन, महानदी का उद्गम जो है वो मेकाल श्रेणी जो कि अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य? तो फ्रेंड्स हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, अब जो है महाराष्ट्र 1 नंबर पे आ गया, तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश को पछाड़ के, है ना। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, करेक्ट करने। देखिए उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र मिलाकर संपूर्ण राष्ट्र का 60% चीनी उत्पादन करता है। इसका स्थान क्रमशः पहला महाराष्ट्र पर समझेगा। ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु भारत का तृतीय वृहद चीनी उत्पादक राज्य है, जो भारत का जो है 9.8% चीनी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति को नहर सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है? फ्रेंड ये सही है, नहर सिंचाई का सबसे सस्ता एवं सुरक्षित स्रोत होता है। फ्रेंड ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है और स्पष्टीकरण नहीं करता, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए लॉसेन शिखर जो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये सही है। मीना लोवा जो है वो हवाई में है। ठीक है, उसके बाद कोटोपैक्सी जो है वो बोलीविया में नहीं, कोटोपैक्सी जो है वो ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में है। तो फ्रेंड ये सुमेलित नहीं है। ठीक है,
उसके बाद वेसुवियस, वेसुवियस जो है वो इटली में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परतों का नीचे से सही क्रम है, दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए वायुमंडलीय परतों का नीचे से सही क्रम देखिए, तो सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, उसके बाद ओजोन मंडल होता है, ठीक है, उसके बाद समताप मंडल होता है, ठीक है, उसके बाद आयन मंडल होता है ना फ्रेंड, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो फिर क्षोभ मंडल में ना सभी मौसमी क्रियाएं होती है ना, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स इनमें से दामोदर, ठीक है, दामोदर जिले बंगाल का, सॉरी दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहते हैं। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली नदी है, ठीक है, जबकि बराकर, जमुनिया है ना, बस्की आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अंत में अपना अपनारायण नदी के जल को संग्रहित करते हुए यह हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है वो 541 किलोमीटर है। इसका अपवाद क्षेत्र जो है वो 22,000 वर्ग किलोमीटर पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, खादर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए खादर मिट्टी के संबंध में, ये नदियों के बाढ़ मैदान में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्या, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इनमें पौधे के पोषक तत्व अधिक होते हैं, इनमें पौधे के पोषक तत्व जो है वो अधिक होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, सही है। इसमें क्या है, ऊसर भूमि के बड़े क्षेत्र होते हैं। फ्रेंड्स ये गलत हो जाता है। देखिए नमी जलोढ़ को खादर मिट्टी कहते हैं। यह मैदानी भाग का वह भाग होता है जहाँ नदियों के बाढ़ के समय पानी पहुंचता है, ठीक है, तो फिर वो केवल 1 और केवल 2 जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ खनिज प्रमुख उत्पादक, देखिए तीन जो है वो, तीन का उत्पादन मलेशिया में सर्वाधिक होता है। थोरियम का उत्पादन जो है वो भारत में सर्वाधिक है उत्पादक, ठीक है। यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक जो है वो कनाडा में है, जबकि भंडारण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है, ठीक है। तांबे का उत्पादन जो है वो जाम्बिया में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। अब्रक जो है वो हजारीबाग में उत्पादन होता है। हीरा जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, ये हजारीबाग झारखंड, ठीक है, ध्यान रखें। मैग्नीशियम जो है वो बेल्लारी कर्नाटक में उत्पादन होता है, और तांबा जो है वो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी पहाड़ी के लंबे गलियारे में कौन सी जलवायु प्रकार की पाई जाती है? तो फ्रेंड ये पश्चिमी घाट हो गया और ये नीलगिरी है ना, इस क्षेत्र में जो है कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ है संगम का नाम और दूसरा तरफ है अलकनंदा नदी से मिलने वाली नदी। फ्रेंड इस टॉपिक का फ्रेंड लोग छोटा सा वीडियो बना के डाले हुए हैं 1 सेकंड का, आप लोग चैनल में देखे तो फ्रेंड काफी अच्छा होगा, वो भी आपके लिए। देखिए विष्णु प्रयाग में जो है वो अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी मिलती है, ठीक है। ये अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। उसके बाद कर्ण प्रयाग में जो है वो अलकनंदा नदी और पिंडार नदी जो है वो कर्ण प्रयाग में मिलती है, ठीक है। रुद्र प्रयाग में जो है वो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, ठीक है। देव प्रयाग में जो है वो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, और इसके मिलने के बाद में गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखें पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ जिला दिया हुआ है, किसका प्रचुर स्रोत है? तो फिर अल्मोड़ा जिला जो है वो मैग्नीसाइड का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, प्रचुर स्रोत है। बीकानेर में जो है जिप्सम का उत्पादन होता है। उसके बाद सिंहभूम में जो है वो कायनाइट है ना, कायनाइट का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी सेल क्रम में मैग्नीज का उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स मैग्नीज का उत्पादन जो है वो धारवाड़ क्रम की सेल में होता है। नेक्स्ट, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो फिर वो सिंधपुर अभिलेख में जो है अशोक ने इसिला नामक नगर का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? तो फ्रेंड्स इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त की रानी दंत देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त को देवगुप्त, देवश्री और देवराज के नामों से पुकारा गया है। चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। फ्रेंड्स उरेयूर है ना, उरेयूर एवं अकाट है ना, उर्गुर एवं आरख काडू, ध्यान रखेंगे। भूगोल वेता टॉमली ने चोलों के 2 राज का उल्लेख किया, उत्तरी चोल राज एवं दक्षिणी चोल राज। इसमें उत्तरी चोल राज की राजधानी जो है वो अकाट, ठीक है, तथा दक्षिणी चोल की राजधानी जो है वो उरेयूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे। तो फिर वह स्थान है श्रीरंगम। देखिए रामानुज यमुनाचार्य की मृत्यु के बाद वैष्णव धर्म के आचार्य बने। रामानुज का जन्म कांची के पास श्री पेरुम्बदूर नामक स्थान में हुआ था। पिता का नाम जो है वो पेरीबंदूर नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम केशव था। श्रीरंगम के मठ में रहते हुए उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महान कार्य किए। उसके प्रयासों के फलस्वरूप यह धर्म समाज में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो फिर वो निम्बका है ना, निम्बकाचार के द्वारा। निम्बकाचार के संप्रदाय को वैष्णव मत का जनक संप्रदाय कहा जाता है तथा निम्बका को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ठीक है, आचार्य निम्बका का नाम नियमानंद था और वे तेलुगुढ़ मतलब तेलुगु ब्राह्मण थे। उसका दर्शन जो है वो द्वैताद्वैत तथा भेदाभेद के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासक द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा है? तो फिर वो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई धन के बहिष्करण सिद्धांत को अपने विचार प्रस्तुत की तथा अपने कुछ अन्य लेखों के माध्यम से भी व्याख्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? तो फिर वो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक को प्रायः लोकमान और भारत का बेतार बादशाह करते हैं। उन्होंने तिलक का जन्म रत्नागिरी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझते थे और सर वैलेंटाइन सिरोल ने उसे भारत में अशांति का जन्मदाता समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो फिर वो टेफेन थेलर। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई, जबकि सबसे पहले जो है 1750 ईस्वी में टेफेन ग्लर ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को खोजा था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकाले। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड वो किसके द्वारा की गई थी? वो विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विलियम जोन्स को मालिक जोस या फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? तो इनमें से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में भारत के तुर्की राज को मंगोल के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। मंगोल नेता चंगेज खां अलाउद्दीन मंगबनी का पीछा करते हुए भारत की ओर आया था। इल्तुतमिश ने मांगबली की सहायता करने से इनकार कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से राज को बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स थ्री, सबसे पहले इनमें से क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो फ्रेंड वो औरंगजेब के शासनकाल के से। संत समर्थ रामदास जो है औरंगजेब के समकालीन थे। वह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन? तो संत समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया था। इसे गिरोह अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया था और लॉर्ड रिपन जो है उसे खत्म किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड विदेशी यात्रियों का क्रम जो है देखिए इस प्रकार है। इसमें जो है सबसे पहले मेगास्थनीज भारत आया था, उसके बाद फाहियान आया था, उसके बाद इसिंग आया था, उसके बाद हेनसांग आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया? तो फ्रेंड वो 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था ये। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है वो दो भागों में कांग्रेस बट गया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? तो फिर वो वकाटक है ना। वकाटक लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाकावट नरेश रुद्र सिंह द्वितीय के साथ किया था। विवाह के कुछ ही समय के बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई तथा प्रभावती गुप्त जो है वो वकाटक राज की संरक्षिका बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो फिर वो 1856 ईस्वी में बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था? तो फ्रेंड सन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया था। तो ये चित्तरंजन दास का, इसके अध्यक्ष जो है वो चित्तरंजन दास थे, मतलब CR दास थे तथा महासचिव जो है वो मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मध्यकालीन शासक ने इक्का व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्का व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। भारत में इक्काओं का वितरण मोहम्मद गौरी के काल में ही प्रारंभ हो गया था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्का प्रदान किया, परंतु मोहम्मद गौरी भारत का शासक नहीं था। ठीक है, भारत में इक्का प्रणाली की व्यवस्थित ढंग से प्रचारित करने का श्रेय जो है वो मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश को जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो फ्रेंड आर्य समाज के, है ना, दयानंद सरस्वती ने भारत में ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध अपना शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने वाले लोगों को जो है पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है। तो फ्रेंड्स मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन जो है वो क्या, तो ब्राह, है ना, ब्रास मान होता है। नेक्स्ट, ओहलीन के मूल्य मापदंड के आधार पर एक पूंजी प्रधान देश तब होता है जब जो है वो उक्त दोनों स्थितियां हो। कौन कौन? तो उस देश की पूंजी सस्ती हो, उस देश में श्रम महंगा हो, तो ये दोनों स्थितियां हैं। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तु का मांग वक्र, तो फ्रेंड वो क्या होता है, ऋणात्मक आवृत्ति लेता है। नेक्स्ट, आईडीबीआई किसके स्वामित्व में कार्य कर रही है? तो फ्रेंड्स आईडीबीआई जो है वो भारत सरकार के स्वामित्व में कार्य कर रही है। नेक्स्ट सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता के रूप में आप, तो फ्रेंड्स एक उपभोक्ता के रूप में उपभोगिता को अधिकतम करेंगे। देखिए प्रत्येक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। उपभोक्ता की कुल संतुष्टि उस बिंदु पर अधिकतम होती है जहां सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। नेक्स्ट, यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तब कर का संपूर्ण भार पड़ेगा। तो कर पे संपूर्ण भार क्या पड़ेगा? वो क्रेता पर कर का संपूर्ण भार पड़ेगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ क्या है? तो डब्ल्यूटीओ को पहले गेट GATT कहा जाता था। तो GATT के सदस्यों द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO कहते हैं, इसकी स्थापना वो 1 जनवरी 1995 में की गई थी। ठीक है, भारत जो है वो WTO का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स आवश्यकता एवं प्रभावी इच्छा, निश्चित कीमत, निश्चित समय अवधि, उपयुक्त, सभी जो है वो मांग की महत्वपूर्ण तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मूल स्तर में वृद्धि कौन इससे जोड़ा जाएगा? मूल स्तर में वृद्धि को इससे जोड़ा जाएगा, तो किससे जोड़ा जाएगा? तो फ्रेंड मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं? तो फ्रेंड वो 5। विश्व बैंक समूह में 5 संगठन सम्मिलित है, जिसमें फिर क्या है, तो IBRD हो जाएगा, है ना, IDA हो जाएगा, IFC हो जाता है, MIGA है और ICSID है। ठीक है, ये देखिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्म का संतुलन सामान्यतः परिवर्तनशील अनुपात के नियम के किस चरण में होता है? तो फिर वो द्वितीय चरण में होता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक, तो फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, एकाधिकार प्रतियोगिता में समूह संतुलन की व्यवस्था, समूह संतुलन की व्याख्या किस अर्थशास्त्री ने की है? तो फिर वो चेम्बरलिन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर होती है, तो फ्रेंड्स बैंक दर होती है वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को पुनः कटौती करता है। देखिए वह दर जिस पर रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों की पुनः कटौती करता है वह बैंक दर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक प्रदान करता है, तो फ्रेंड्स विकासशील देशों को मुलायम ऋण प्रदान करता है विश्व बैंक। देखिए विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का कोई भी अध्यक्ष जो है वो हमेशा अमेरिकी नागरिक होगा, और IMF है ना, IMF का अध्यक्ष जो हमेशा कोई भी यूरोपीय नागरिक ही होगा। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो किसी भी देश को, राष्ट्र को जो है वो डेवलपमेंट के लिए देता है, जैसे विकासशील है ना, डेवलपमेंट के लिए ऋण देता है। और IMF जो है वो किसी देश की आर्थिक व्यवस्था जब चरमरा जाती है तो उसके लिए वो ऋण देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है? तो फिर वो द्वितीय अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, तो फ्रेंड्स गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय। नेक्स्ट, एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है हरमन, है ना, हरमन फाइनर का यह कथन है। नेक्स्ट, यह किसका विचार था कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान के कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है? तो फ्रेंड्स यह जो है वो, है ना, स्ट्रॉन्ग का कार्य है, विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक शासन का अर्थ है, तो फ्रेंड्स संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? तो संविधान की व्याख्या के अनुरूप शासन चलाना, विधि के शासन पर आधारित शासन चलाना, लोकतांत्रिक शासन, है ना, उपयुक्त, तीनों जो ऊपर में दिया हुआ तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्णय में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है? तो फिर वाल्टर लिपमैन का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य गुण है, तो फ्रेंड अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य गुण क्या होता है? यह कार्यपालिका की
स्थिरता जो है सुनिश्चित करता है। ठीक है, देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। यह व्यवस्था में के अंतर्गत शासन में अस्थायित्व होने के कारण दीर्घकालीन योजना बनाकर ठीक प्रकार से प्रशासनिक कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स इनमें से सिक्किम। 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? यह है 1919 का अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम की एक बड़ी विशेषता थी केंद्रीय व्यवस्थापिका का विकास। प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। राज्य परिषद व केंद्र विधानसभा की स्थापना क्रमशः उच्च सदन एवं निम्न सदन के रूप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो फ्रेंड्स वो वी गिरी। देखिए 1969 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस द्वारा समर्थित प्रत्याशी संजीव रेड्डी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार वी गिरी से हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति जो वो स्पीकर के द्वारा की जाती है, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय है? तो भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में जो है वो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का बात कहा गया है। इनमें राज्य सूची का विषय सम्मिलित नहीं है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसे फिर वो राज्य सूची में था, इसे 42वां संविधान संशोधन करके इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, पुलिस, जेल, न्याय जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है? तो फिर वो न्यायिक व्याख्या। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। पश्चातवादी सभी वादों में इसी सिद्धांत का न्यायिक व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदें तो फिर वो परमदात्री इकाई है। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में 5 क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र का समान हित के विषय पर सलाह देने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किस संशोधन में ग्राम पंचायत में महिला का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो फिर वो 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत स्थापित करने की बात कही गई है। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 जो है वो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार टीचर्स बहाली का फिर वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड हम लोग बीपीएससी टीचर्स के लिए स्पेशली यूनिट एरिया का करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रखे हैं। ठीक है, वो डेली 2 से 3 वीडियोस का अपलोड करके आपके एग्जाम तक में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आप वो सब देख के जाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।